ना मा हंता ना ना मा धारणा ना मा आया रे ना ना मा ओ ना ना मा ला ए वसा होना ऐसा मंगलानां च सौवेशें उत्तरार्जन सूत्र के 29वें अध्ययन में मन समाधारणता से जीव किस फल की प्राप्ति करता है कि वह एकाग्रता को प्राप्त होता है और ऐसा एकाग्र होकर के वह ज्ञान पर्यवान होता है और ज्ञान पर्यवान जीव
मिथ्यात्व की निर्जरा करता है और सम्यक्त की विशुद्धि करता है। यदि ज्ञान पर्य प्रकट हुए हैं तो सम्यक्त की विशुद्धि और से निकल रहा है ज्ञान पर्य किसमें से प्रकट होते हैं कि मेरे उस ज्ञान गुण में से प्रकट होते हैं। जिस समय ज्ञान गुण स्वभाव रूप परिणत होता है उस समय मात्र अपने आप का जानना 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 ऐसा होता है। उस समय कहा जाता है ज्ञान गुण की एक समयवर्ती विभाव पर्याय का व्यय हुआ है और उसी समय स्वभाव पर्याय का उत्पाद हुआ है। इसका अर्थ है आत्मा आत्मा को जानना ऐसा कार्य कर रहा है जिस समय ऐसा जानना एक एक समय में जो जानना हो रहा है उसको नाम दिया ज्ञान पर्यव प्रकट होना। अब ज्ञान पर्यव प्रकट हो रहे हैं तो आत्मा को आत्मा का ज्ञान हो रहा है यह अर्थ निकल रहा है और आत्मा को आत्मा का ज्ञान होता है उसी समय आत्मा को आत्मा का दर्शन होता है और उसी समय आत्मा को आत्मा का मिथ्या मान्यता का भाव टूटता है और सम्यक का प्रकाश होता है। उसको यहां नाम दिया वह सम्यक की विशुद्धि करता है। विशुद्ध 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 सम्यक्त्व या श्रद्धा गुण की पर्याय है। श्रद्धा गुण यानी अपने आप के प्रति श्रद्धान। तो अपने आप के प्रति जो श्रद्धान है वह श्रद्धान पूर्व में कैसा था कि वह श्रद्धान शरीर आदि के प्रति था। इसका अर्थ है कि श्रद्धा गुण का परिणमन विपरीत हो रहा था। श्रद्धा होनी चाहिए मात्र आत्मा को आत्मा की, उसके स्थान पर श्रद्धा हो रही है आत्मा के स्थान पर शरीर आदि की। शरीर आदि के श्रद्धा का श्रद्धान हो रहा है। इसका अर्थ है कि श्रद्धा गुण का परिणमन विपरीत हो रहा है। यहां यदि ज्ञान गुण का परिणमन स्वभाव रूप होता है तो दर्शन गुण का परिणमन भी स्वभाव रूप होता है। वचन समाधारणता से जीव किस फल की प्राप्ति करता है। यहां आया वह वाक् साधारण दर्शन पर्यव को प्रकट करता है और उसके कारण से वह दुर्लभ बौद्धिकत्व का की निर्जरा करता है और सुलभ बौद्धिकत्व को प्राप्त करता है। सुलभ बौद्धिकत्व किसे कहा कि जिस भाव में बोधि आत्मबोधि आत्माबोध सुलभ हो। वह कब सुलभ होता है तो कहा महाविद्य क्षेत्र में निरंतर चौथा आ रहा है वहां विहरमान परमात्मा सदा काल विद्यमान रहते हैं। तो एक तो महाविद्य क्षेत्र और यदि भरत क्षेत्र की अपेक्षा से लें तो जिस समय तीसरा चौथा आरा प्रवर्तता हो उस समय कहा जाता है साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की वाणी श्रवण करने का अवसर मिलता है। उस समय कहा जाता है वह सुलभ बौद्धिकत्व को प्राप्त हो सकता है। सुलभ बौद्धिकत्व को प्राप्त होता है तो उस समय क्या करेगा कि दुर्लभ बौद्धिकत्व की निर्जरा करता है। दोनों एक साथ हो रहे हैं। दुर्लभ बौद्धिकत्व किसे कहा कि बोधि प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। बोधि प्राप्त करना यह कब दुर्लभ है तो कहा मनुष्य गति को छोड़ करके अन्य सर्व गतियों में बोधि दुर्लभता है। सब गतियों में क्यों कहते हो, मात्र नरक गति और तिरंज गति का हो। देव गति में तो देव तो विकृणा करके कहीं भी तीर्थंकर परमात्मा या विहरमान तीर्थंकर परमात्मा विद्यमान हो वह जाकर के और उनके प्रवचन सुनकर के आत्माबोध प्राप्त कर सकता है। वर्णन मिलता है चारों प्रकार के देव भगवान
महावीर के समवचरण में आते हैं। क्या चारों प्रकार के आते हैं? व्यंतर, वाणव्यंतर, भवनपति, अपेक्षा से तो कहा ज्योतिष, ये सारे वस्तुतः एक व्यंतर वाणव्यंतर देव को भी शरीर सौष्ठव बल कितना प्राप्त है, तो कहा मनुष्यों की अपेक्षा से चक्रवर्ती का शरीर सौष्ठव और बल विशिष्ट विशिष्टतम होता है। ऐसा ही वाणव्यंतर व्यंतर देवों का भी होता है। और जितनी समृद्धि चक्रवर्ती की है, 6 खंड का उसके पास आधिपत्य है, उससे भी अधिक व्यंतर वाणव्यंतर देवों की समृद्धि रिद्धि संपन्नता है। यदि आप अपने अनुसार तुलना करना, जितने जितने 5 इंद्रियों के भोग सुख साधन अधिक से अधिक होते हों, क्या प्रवचन श्रवण करने का समय भी मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि 5 इंद्रियों के भोग सुख साधन अधिक से अधिक मिल रहे हैं, तो भोग साधन में मनुष्य का सामान्यतः पाया जाता है कि वह उसी में तल्लीन मग्न रहता है और उसको भान ही नहीं आता है कि मैं भी आत्मशुद्धि करने के लिए साक्षात तीर्थंकर नहीं हो, तब भी 5वें आर्य में भरत क्षेत्र में सदगुरु के माध्यम से उन साक्षात तीर्थंकर की साक्षात वाणी को तो सुना जा सकता है। अपेक्षा से कहा कि भरत क्षेत्र में भी सुलभ बोधिकत्व को प्राप्त हो सकता है। ये सुलभ बोधिकत्व किसके लिए आ रहा है? कि जो दुर्लभ बोधि लेकर के आया है। दुर्लभ बोधि यानी ऐसे कुल में जन्मा है, ऐसे क्षेत्र में जन्मा है कि जहां पर बोधि दुर्लभ है। कौन सा क्षेत्र होगा? कि अनार्य क्षेत्र है, अनार्य कुल है, वहां पर बोधि दुर्लभ है। अब बताओ, आप जितने भी बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, आप दुर्लभ बोधिकत्व को लेकर के आए कि सुलभ बोधिकत्व को लेकर के आए? सुलभ बोधिकत्व यदि चाहें तो तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का आपको स्वर्णिम अवसर मिला हुआ है। इसका अर्थ है कि सुलभ बोधिकत्व को लेकर के आए। किस अपेक्षा से कहा जाएगा? कि आर्य क्षेत्र में जन्मे हैं, आर्य कुल में जन्मे हैं, और आर्य का एक अर्थ किया जाता है तीर्थंकर। कि आर्य वचन, तीर्थंकर के वचन सदगुरु के माध्यम से सुनने का अवसर, इसको कहते हैं सुलभ बोधिकत्व को प्राप्त होकर के आए। और अब यदि कहें कि सुलभ बोधिकत्व को तो प्राप्त करके यहां इस भाव में आए हैं, और यदि अब तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने के अवसर के स्थान पर शरीर सुख, 5 इंद्रियों के सुख, परिवार सुख, धन वैभव का सुख, ये सारे बाह्य के सुख को बटोरने के लिए निरंतर सारी क्रिया बाहर हो रही है। क्या हो गए? दुर्लभ बोधि। क्यों दुर्लभ बोधि कैसे हो गए? कि यदि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का अवसर मिला है, उसको ठोक कर मारी। ठोकर कहां मार रहे? शब्द कैसे काम में ले रहे हो आप? ठोकर मारी का अर्थ है कि जिस समय आपके समक्ष रागी की वाणी भी है, आपके समक्ष वीतरागी गुरु के माध्यम से परम वीतरागी तीर्थंकर की वाणी भी है, दोनों प्रकार के आपको निमित्त मिले हैं। और अब अपने आप को पूछो और अपने आप को उत्तर दो, आप किसकी वाणी सुनने के लिए पहले जाते हो? रागी की वाणी? तो इसको मैं क्या कहूं कि रागी की वाणी को सुनने के लिए पहले जा रहे हैं, तो वीतरागी की वाणी को ठुकराया। और यदि वीतराग वाणी को ठुकराया है, व्यावहारिक जगत में कहा जाता है, यदि व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे में नौकरी के लिए चयन में कोई अवसर विशेष प्रकार से आता है,
और वह उस विशिष्ट अवसर को चूक जाए तो वह अवसर बार बार मिलता नहीं। जो बात व्यवहारिक जगत में सत्य है या आध्यात्मिक जगत में भी सत्य है। आपको भी बड़भागी हैं, पुण्य का उपार्जन विशिष्ट करके आए हैं कि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का अवसर मिला है। परंतु उस वाणी को सुनने के स्थान पर रागी द्वेषी मोही की वाणी सुनने जाते हैं तो कहा जाता है सुलभ बोधिकत्व को प्राप्त होकर के आए हैं और अब दुर्लभ बोधिकत्व को प्राप्त हो गए हैं। दुर्लभ बोधिकत्व को प्राप्त होने का क्या अर्थ कि अब भवों भव, लाखों भव, करोड़ों भव, अनंत भव तक पुनः इस प्रकार का अवसर नहीं मिलेगा कि तीर्थंकर या विहरमान परमात्मा की वाणी सुनने का अवसर मिले। आपके यहां पर जो जो जन्मे हैं जैन कुल में, अपेक्षा से जैन धर्म, अपेक्षा से जिन धर्म, अपेक्षा से जिनेश्वर परमात्मा द्वारा परिभाषित धर्म, बताया हुआ धर्म, वह सुनने की पात्रता जो जो जिन कुल में जन्मे हैं उनको मिला है, पात्रता मिली है, अवसर मिला है। और अब उस अवसर का तो उपयोग नहीं करते हैं और मात्र शरीर के माध्यम से मिलने वाले सुख को ही सुख मान करके, पांच इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख को ही सुख मान करके, परिवार धन वैभव सुख देता है ऐसा मान करके श्रद्धा गुण विपरीत श्रद्धा कर ली है। और विपरीत श्रद्धा कर ली इसका अर्थ है कि निरंतर आप बाह्य सुख, शरीर सुख, अपने आप के अभ्यंतर आत्मा के अनंत सुख को प्राप्त करने का अवसर मिला है, उसके स्थान पर मात्र बाह्य में शरीर सुख प्राप्ति करने के लिए निरंतर 24 घंटे में से 8 से लगाकर के 17 घंटे तक पुरुषार्थ कर रहे हैं। और क्या निकला? और से निकला ज्ञान गुण का भी परिणाम विपरीत हो रहा है, दर्शन गुण का परिणाम विपरीत हो रहा है। ज्ञान परेवान के स्थान पर अज्ञान परेवान हो रहे हैं, दर्शन परेवान होने के स्थान पर मिथ्या दर्शन कर रहे हैं। मिथ्या दर्शन पर का दर्शन कर रहे हैं, पराये का दर्शन कर रहे हैं। ये मिथ्या दर्शन और स्वदर्शन थोड़ा अंतर करना पड़ेगा। स्वयं स्वयं का दर्शन करना, स्वयं स्वयं को देखना और स्वयं स्वयं में रमण करना, ये ज्ञान पर्यवान, दर्शन पर्यवान, चारित्र पर्यवान। अब दो बोल में आ रहा है। दूसरे बोल में आया कि जिस समय वह वचन समाधारणता करता है उस समय वक्त साधारण दर्शन पर्यवों की विशुद्धि करता है। इसका अर्थ है कि दर्शन पर्यव निरंतर विशुद्ध हो रहे हैं, दर्शन पर्य विशुद्ध हो रहे हैं। इसका अर्थ है अपने आप पर दृष्टि है, पर से दृष्टि हट जाती है और स्वयं पर दृष्टि हो जाती है। उसे नाम दिया दृष्टा हो जाता है अपने आप का। यदि ज्ञान पर्य प्रकट हुए हैं तो ज्ञाता हो जाता है अपने आप का। जिस समय दर्शन पर्य शुद्ध होते हैं तो मानना कि उस समय दृष्टा होता है अपने आप का। और इसके कारण से अब बाह्य में कि श्रद्धा भी अपने आप के प्रति होती है और उस समय अपने आप को ही अपने आप का मानता है। श्रद्धा गुण की पर्याय भी सुलटी हो गई है, शुद्ध हो गई है। और उस कारण से अब बाह्य में क्या हो रहा है? अब बाह्य में होगा कि चारित्र पर्य भी उसी प्रकार से शुद्ध होते जाएंगे। आगे तीसरा इसी में बोल आ रहा है, काय समाधारणता से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? काय समाधारणता से जीव अब बताओ, काया में समाधारण, काया की समाधारणता प्रकट हुई है और काया की समाधारणता से वह यथाख्यात चारित्र स्वरूपाचरण चारित्र को प्रकट करता है। यथाख्यात कहें कि स्वरूपाचरण कहें एक ही बात है। यथाख्यात यानी आत्मा की ख्याति कैसी है,
आत्मा की प्रख्याति कैसी है, आत्मा की वस्तुतः स्थिति कैसी है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप कैसा है। तो व्याख्या प्रगति सूत्र के 2:1 में आया कि वह अनंत ज्ञान पर्यवान है, अनंत दर्शन पर्यवान है, अनंत चारित्र पर्यवान है। इसका अर्थ है अनंत ज्ञान पर्यवान का अर्थ होता है निरंतर अपने आप को जानता रहूं, जानता रहूं, जानता रहूं, जानता रहूं, अपने आप का जानना। यहां अपनी अपेक्षा से तो यह अनंत ज्ञान कि अपने आप का जानना निरंतर कब तक चलेगा कि अनंत काल तक। यदि एक बार अपना जानना निरंतर 2 घड़ी के लिए हो गया तो फिर अनंत काल तक अपना ही जानना अपने को, अपना ही जानना अपने को, अपना ही जानना अपने को। परंतु महावीर बड़े विशेष दार्शनिक, महावीर कहते हैं ज्ञान अपने आप को जाने ऐसा भी इसकी सामर्थ्य है और पर को जाने ऐसा भी इसका सामर्थ्य है। बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हैं, कोई कहता है कि ज्ञान गुण ऐसा है कि पर को तो जान सकता है पर स्व को नहीं जान सकता। कोई कहता है वह स्व को तो जान सकता है पर को नहीं जान सकता। महावीर कहते हैं ज्ञान गुण ऐसा है कि स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। तो पर को भी जानता है, इसलिए जिस समय केवल ज्ञान प्रकट होता है, केवल दर्शन प्रकट होता है, उस समय सामान्यतः आगमन में वर्णन मिलता है वे सर्वलोकालोक के ज्ञाता दृष्टा हो गए। सर्व लोकालोक के लोक और अलोक दोनों के ज्ञाता दृष्टा हो गए। जिस समय ज्ञान गुण का शुद्ध परिणमन होता है, शुद्ध परिणमन यानी ज्ञान गुण जिस समय पर को अपने रूप जानने का कार्य कर रहा है, अपने को जानने से अनभिज्ञ बैठा हुआ है, उस समय कहा जाता है ज्ञान गुण का विपरीत परिणमन हो रहा है। एक एक समयवर्ती ऐसा ज्ञान गुण का विपरीत परिणमन करते करते अनादि से गिनो तो मेरे उस केवल ज्ञान पर, मेरे उस अनंत ज्ञान पर मोटा पर्दा पड़ गया है। अब वो मोटे पर्दे को छेदू भेदू कैसे, उस पर्दे को हटाऊं कैसे? तो कहा जिस समय ज्ञान गुण का परिणमन मात्र शुद्ध रूप हो तो ज्ञान गुण की विभाव पर्याय, एक समयवर्ती विभाव पर्याय का व्यय होता है। उसी समय ज्ञान गुण की श्रद्धा, ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट होने का क्या अर्थ लेना? अपने आप को, अपने आप का जानना, या कहो ज्ञान पर्यवान हो गया है। उसी प्रकार से दर्शन पर्यवान होता है। दूसरा शब्द आ रहा है वचन समाधारणता। अब वचन समाधारणता में फल आ रहा है कि जिस समय वह दर्शन पर्य को प्रकट होता है, तो दर्शन पर्य को प्रकट होता है ना। अब दर्शन पर्य पहले विपरीत परिणमन हो रहा था, पराय को अपने रूप देखना और अपने आप को देखना ही नहीं। उसको कहते हैं दर्शन गुण की वैभाविक परिणति हो रही है। स्वभाव परिणति और विभाव परिणति। स्वभाव परिणति यानी परिणमन। परिणमन आत्मा का प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। परिणमन यानी प्रत्येक द्रव्य अपने गुण में निरंतर परिणत होता है, परिणमित होता है, पर्यायांतरित होता है। तो द्रव्य या कहो गुण या द्रव्य गुण दोनों प्रति समय पर्यायांतरित होते हैं। जिस समय पर्याय में परिवर्तन होता है उस समय कहा जाता है वह पर्याय यदि शुद्ध रूप प्रकट हुई है तो वह अशुद्ध पर्याय का व्यय करता है और शुद्ध पर्याय का प्रकाश होता है। अब यहां मन समाधारणता, वचन समाधारणता, इसमें ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय का प्रकाश होता है। उसी प्रकार से दर्शनावरणी कर्म का क्षयक्षम होता है। उस समय
दर्शन गुण की स्वभाव पर्याय प्रकट होती है। मात्र अपने आप का जानना, मात्र अपने आप को देखना, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन। सवर्ण सूत्रम में एक पहला ही सूत्र आया है, उसमें आया है सम्यक ज्ञान दर्शन, सम्यक दर्शन चारित्राणि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों मिल करके और यही मोक्ष का मार्ग होते हैं। अब वहां तत्वार सूत्रकार और उसके बाद उनके टीकाकार व्याख्याकार जितने हुए हैं, वहां उन्होंने जो सम्यक दर्शन शब्द दिया है पहला, वहां सम्यक दर्शन दिया सम्यक्त्व। सर्वत्र व्याख्या इस प्रकार से आई है, दर्शन का अर्थ, सम्यक दर्शन का अर्थ है कि मान्यता सम्यक हो गई है, मान्यता सम्यक हो गई, उसको नाम दिया सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन है ना, सम्यक तो कहूं यह सही है कि सम्यक दर्शन कहूं यह सही है, क्योंकि दर्शन मोहनी कर्म का अक्षरक्षम होता है, तो चूंकि दर्शन मोहनी शब्द है तो फिर जोड़ा सम्यक दर्शन, कि सम्यक दर्शन यदि यह गलता है तो मिथ्या दर्शन यदि जाता है, दर्शन मोहनी कर्म का अक्षरक्षम होता है, तो फिर शब्द क्या है, शब्द क्या है, सम्यक्त का प्रकाश होता है। इसका अर्थ है कि दर्शन मोहनी कर्म का क्षयक्रम हो तो सम्यक दर्शन या सम्यक्त प्रकट हुई है। अब सम्यक दर्शन का अर्थ यह क्यों नहीं लेना कि अपने आप का दर्शन गुण प्रकट हुआ है। अपने आप का दर्शन गुण कौन से कर्म के क्षयक्षम से होता है? अपने आप का दर्शन कौन से कर्म के क्षयक्षम से या क्षय से होता है? दर्शनावरणीय, दर्शन गुण पर आवरण आया हुआ है। जिस समय अपने आप को मैं अपने आप के ही दर्शन गुण से देखता हूं, उस समय कहा जाता है दर्शनावरणीय कर्म का क्षयक्षम हुआ है। जिस समय मैं अपने आप को निरंतर देखना 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 देखना, दृष्टा 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 ऐसा होता हूं, उस समय कहा जाता है वह आत्मदृष्टा हुआ है। निरंतर अपने आप का जानना, आत्मज्ञाता, निरंतर अपने आप को देखना, आत्मदृष्टा। मन समाधारणता, वचन समाधारणता में आत्मज्ञाता होता है, आत्मदृष्टा होता है। तब जाकर के काय समाधारणता का जो अर्थ आ रहा है वह सही बैठेगा। क्यों? क्योंकि काय समाधारणता से जीव चारित्र पर्यवान होता है। और चारित्र पर्यवान का क्या अर्थ लेना कि जैसी इस आत्मा की ख्याति है, आत्मा की ख्याति कैसी है कि आत्मा ज्ञान पर, अनंत ज्ञान पर्यवान है, अनंत दर्शन पर्यवान है, अनंत चारित्र पर्यवान है। आगे और जोड़ दो कि अनंत वीर्य पर्यवान है। परंतु अब यहां तीन आए हैं, इसलिए तीन ही ले रहे हैं कि वह अनंत चारित्र पर्यवान होता है। अनंत चारित्र कैसे कहेंगे? 5 महाव्रत रूप चारित्र तो यह संयम का काल व्यतीत हो जाए, आयुष का काल व्यतीत हो जाए, उस समय यह यही रह जाता है। अब यहां रहा अनंत चारित्र, तो अनंत चारित्र का अर्थ कौन सा लेना कि वह चारित्र जिसका कभी अंत ही ना आए, उसको नाम दिया स्वरूप में ही निरंतर आचरण करना, स्वरूप में निरंतर विहरण करना, अपने आप को ही, अपने आप के उस चारित्र गुण से निरंतर रमण करना, अपने आप में ही रमण करना। अभी जानना भी हो रहा है,
देखना भी हो रहा है, रमण भी हो रहा है, परंतु मैं आपके लिए कह सकता हूं कह दो, पराये को अपने रूप जान रहे हो, पटवा जहां पढ़ते जाओ, पराये को शरीर, परिवार, परिजन, धन, वैभव, भोक्ता, पराये को अपने रूप जान करके और पराये को ही अपना जान रहे हैं, तो अपना ज्ञान गुण का विपरीत परिणाम हो रहा है। पराये को अपने रूप जान रहे हैं, उस समय निश्चित मानना कि दर्शन गुण भी विपरीत परिणाम करेगा। तो उस समय क्या होगा कि पराये को अपने रूप देख रहे हैं, दर्शनावरणी कर्म के उदय से। उस समय चारित्र का क्या होगा, पराये को अपने रूप जान रहे हैं, पराये को अपने रूप देख रहे हैं, तो पराये में रमण होगा। तीनों एक साथ हो गए। इसका अर्थ है कि पर को जिस समय अपने रूप जानते हैं, पर को जिस समय अपने रूप देखते हैं, उस समय पर में ही रमण होता है। और अब यहां आ रहा है, काय समाधारणता से जीव अनंत चारित्र पर्यवान होता है, और अनंत चारित्र पर्यवान जीव यथाख्यात चारित्र को प्रकट करता है, और फिर वह सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिनिवृत्त होकर के, और सर्व दुखों का अंत कर देता है। इसका अर्थ हुआ 13वां गुण स्थान, इसका अर्थ हुआ 14वें गुण स्थान का अंतिम समय, इसका अर्थ हुआ सिद्ध शिला पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाना। किसका फल है? तो काय समाधारणता है, क्या अर्थ निकलना है? काया में समाधारणता का अर्थ क्या लेना? पटवा जी कल समस्या बता रहे थे, महाराज ये काय समाधारणता का अर्थ बताओ ना। मैंने अर्थ से तो बताया कि काय समाधारणता तब मानी जाती है कि जिस समय वह चारित्र पर्यवान चारित्र पर्य प्रकट करता है, और चारित्र पर्य का अर्थ होता है अपने स्वयं के ही चारित्र। स्वयं का चारित्र कौन सा? स्वरूपाचरण चारित्र, यथाख्यात चारित्र, अपने आप में रमण, अपने आप में रमण, अपने आप में रमण, निरंतर अपने में रमता है, वो अपने में रमता है। उस समय कहा जाता है काया में समाधारणता है। और अर्थ लेना पड़ेगा, और इसलिए लेना पड़ेगा कि जिस समय आप कोई भी सांसारिक, पारिवारिक, शारीरिक कार्य कर रहे हैं, जो जो कार्य कर रहे हैं, उस कालावधि में शरीर का प्रत्येक अंग उपांग अपना अपना कार्य कर रहा है। आपको ज्ञानवान है कि शरीर अपना अपना शरीर के अंग अपना अपना काम कर रहे हैं। इस समय स्वाध्याय कर रहे हैं, उस समय जाता है, जाता है। जिस समय शरीर संबंधी, परिवार संबंधी, भोग संबंधी, व्यापार संबंधी कार्य कर रहे हैं, उस समय शरीर के अंग उपांग में क्या उथल पुथल हो रही है, आपका ध्यान नहीं जाता है। और कब जाता है? स्वाध्याय में। स्वाध्याय में फिर भी न जाए, कब जाता है? जिस समय एकांत ध्यान में लीन होने का पुरुषार्थ प्रारंभ होता है, उस समय उदाहरण दे रहा हूं, चींटी नाम का चंडकोशिक सर्प काटता है। कौन सा सर्प? चंडकोशिक सर्प से भी महामुनि महावीर लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए, उनका ध्यान ऊपर नहीं गया, वेदना पर ध्यान नहीं गया, वेदना का अनुभव नहीं आया। आपको यदि एक लाल चींटी आपके ऊपर चढ़ जाए शरीर के किसी भी भाग में, और वह चिपक जाए, और उस समय आप ध्यान में हैं, बताओ क्या होगा? काया में हो रही प्रतिक्रिया का आपको ध्यान आया है। काया में हो रही प्रतिक्रिया, काया में कोई प्रतिक्रिया हुई, क्या प्रतिक्रिया हुई? वेदना का अनुभव आया है। तो वेदना यह तो शरीर के माध्यम से शरीर को हो रही। क्या मैं
साता वेदनीय या असाता वेदनीय कर्म का अनुभव कर सकता हूं? कर सकता हूं पूछ रहा हूं, करते हुए बात भिन्न है। कर सकता हूं क्या? ठीक है, नहीं। किसका अनुभव कर सकता हूं? मैं मात्र अपने आप का ही अनुभव कर सकता हूं। पर द्रव्य के माध्यम से होने वाली सातारूप या असातरूप वेदना का अनुभव कर ही नहीं सकता। परंतु अब मैंने अभी उदाहरण दिया, आप सबसे कहलवा दिया कि नहीं, हाँ हमारा जिस समय मक्खी आकर के और जगह बैठे तो कोई बात नहीं, परंतु जिस समय वह आंख के भापण पर आकर के बैठती है, वो ध्यान तो जाता ही जाता है, ध्यान तो जाते ही जाता है। जिस समय वो चींटी काट रही है, उस चींटी के माध्यम से, उस चींटी के काटने के माध्यम से वेदना का अनुभव तो आता ही आता है। और मैंने पूछा कि वेदना का अनुभव करना, सातारूप वेदना या असातारूप वेदना का अनुभव करना, ये मेरा गुण है? मेरा गुण नहीं, गुण नहीं। मेरा गुण क्या है? मात्र अपने आप का ही अनुभव करना, जानना, देखना, अनुभव करना। जब अपने आप का अनुभव करना, ऐसा मेरा त्रैकालिक गुण है। जिस समय अपने आप का अनुभव प्रारंभ होता है, उस समय कहा जाता है चारित्र पर्यव प्रकट हुए। काय समाधारणता से जीव किस फल की प्राप्ति करता है? तो कहा वह चारित्र पर्यवान होता है। और चारित्र पर्यवान, फिर से मैं स्मरण इसलिए करा रहा हूं कि अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान, ये कहां आया है? आगमों में। किसके लिए आया है आगमों में? आज परीक्षा नमित भाई के लिए लेता हूं। आगमों में कौन से आगम में कौन से सूत्र में आया है और किसके लिए आया है? ओ, आत्मा भाव से कैसा है? बोलो प्रवीण भाई। द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से, कितनी बार हटा दिया? आत्मा भाव से कैसा है? अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान। ये ऐसा और किसी के लिए भी आया क्या? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान कैसे हैं? अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान। तो उनमें मुझ में कोई भेद है? गुण अपेक्षा से, सत्ता अपेक्षा से वे और मैं दोनों एक समान है। अंतर किसमें है? प्रकटीकरण में अंतर है। उन्होंने स्वपुरुषार्थ करके पुरुषाकार पराक्रम, तो स्वयं की पुरुषाकार पराक्रम से उन्होंने वह जो त्रैकालिक गुण था वह प्रकट कर लिया। और अपने लिए सोचो, नहीं हो रहा है? हो सकता है कि नहीं? कितने जीवों ने प्रकट किया है? अनंत ने। यदि अनंत जीव इस प्रकार से उस गुण को प्रकट कर सकते हैं, तो क्या आपको अपने आप में शौर्य नहीं जगता है कि यदि अनंत जीव उस चारित्र पर्यव को शुद्ध कर चुके हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? वो किससे होगा? तो अब शब्द आ रहा है काय समाधारणता। आजकल की चिकित्सा व्यवस्था इस प्रकार की हो गई है, इंटरनेट ऐसा आ गया है, और जो जो अंग उपांगों में खलबली होती है, विकृति आती है, तो जिस समय आप चिकित्सा कराते हैं, तो चिकित्सा कराते कराते आजकल मैं मनुष्यों के लिए कहता हूं, आप जैसों के लिए आधे डॉक्टर तो यही हो गए, हो गए। यदि छाती के बाएं भाग में कुछ उथल पुथल होती है, क्या होती है? कि बाएं भाग में ऐसा क्या होता है? दाएं भाग में तो कुछ नहीं होती है, बाएं भाग में क्या होती है?
वो हृदय की धड़कन में कुछ परिवर्तन हो रहा है, धड़ धड़ कुछ अलग प्रकार से कर रहा है। फिर थोड़ी देर से तो वो हाथ मलता रहता है वहां पर कि हो सकता है फसलियों में दर्द हो तो मसलने से, मसाज करने से मिट जाएगा। पर फिर जब वो नहीं मिटता है, अरे बेटा मेरे ये छाती के बाएं भाग में वेदना हो रही है। बेटा जानता है कि बाएं भाग में क्या है? आप जानते हैं बाएं भाग में हृदय है, दाएं भाग में नहीं है, फेफड़े दोनों भाग में। इस कारण से कि जिस समय वहां वेदना प्रारंभ हुई है, उथल पुथल हो जाती है। अब वो अंग उपांगों में जो जो उथल पुथल हो रही है, उस उथल पुथल पर मेरा ध्यान लेश मात्र न जाए, उसको कहा काय समाधारणता। दृष्टांत दूंगा कैसे होता है। सिर पर धगधगाते हुए खेर के अंगारे पड़े हुए हैं और मात्र 12 से 15 वर्ष की आयु है, कोमलतम शरीर है, उसी दिन सिर मुंडित हुआ है और धगधगाते हुए अंगारे हैं। सिर पर गीला चमड़ा बांधा हुआ है, कस करके बांध दिया है। और फिर उस ग्रस्त ने मितारी मणि को धूप में, जेठ महीने की धूप में खड़ा कर दिया है। जब तक मेरे सोने के जौ जो चुरा के लाया है निकाल के नहीं देता है, तब तक खड़ा रहे। सिर के माध्यम से तीव्रतम वेदना समझ आ रही है। जिस समय खंदक ऋषि, उनको आदेश हो गया राजा का, और वधिक ने वधशाला में ले जाकर के चमड़ी उतारना शुरू किया है। चमड़ी उधेड़ दूंगा, ऐसा तो आपने कभी पिताजी से या दादाजी से या आपके शिक्षक से सुना होगा। काम करके नहीं लाया, चमड़ी उधेड़ दूंगा। वो चमड़ी उधेड़ देने का अर्थ होता है जिसे वो बेंच की मारता है शिक्षक या पिता, उस समय चमड़ी उगड़ जाती है। उगड़ जाना समझते हैं? उभर जाती है, लाल हो जाती है, सूज जाती है। यहां खंदक ऋषि के क्या हो रहा था? चमड़ी उतार दो, इसकी चमड़ी उतार दो। तो चमड़ी उतारना आपको समझ में नहीं आता हो तो मैं समझा सकता हूं। पहले की पद्धति थी, यदि पालतू पशु की मृत्यु हो जाती थी तो एक किसी विशिष्ट व्यक्ति को बुलाया जाता था। वह अपने 2 बैल लेकर के आता था। उस बैल के पैर में रस्सी बांधता था और घसीट कर बाहर जंगल में ले जाता था। वहां ले जा करके उस बैल के शरीर के ऊपर चमड़ी को उतारता था। चमार, चमड़ी उतारना समझ में आ गया? अब उसी प्रकार से चमड़ी उतारी जा रही है खंदक ऋषि की। उस समय फिर एक उदाहरण और, एक कम 500 एक स्कंदक ऋषि और हुए हैं। उनके उन शिष्यों को घानी में पीला जा रहा है। अब यहां जिस समय घानी में पीला जा रहा है, जिस समय चमड़ी उतारी जा रही है, जिस समय माथे पर गीला मोटा चमड़ा कस करके बांधा हुआ धूप में खड़ा है, जिस समय दगदगाते हुए अंगारे खेर के सिर पर रखे हुए हैं, और अब उस समय काय समाधारणता, काया, काया के किसी अंग, उपांग, अवयव, कोशिका, उसमें जो जो परिवर्तन हो रहा है, वह परिवर्तन अनुकूल हो रहा है कि परिवर्तन प्रतिकूल हो रहा है, उस पर उनका ध्यान ही न जाए। उसको नाम दिया काय समाधारण। काया पर मेरा ध्यान न जाना, काया के प्रति सजगता कितनी है तो समझने के लिए कहता हूं, रजकण, रजकण यानी इतना बारीक से बारीक धूली कण, उसको नाम दिया रजकण। या एक बारीक से बारीक तिनका यदि आंख में चला जाए, सहन होता है? सहन होता है? जिस समय एकाकी साधना करने के लिए जंगल में चला जाता है, उस समय दृष्टांत दिया कि यदि आंख में रजकण गिर जाए, यदि बाहर में वह सिंह आकर के
और उसको झपट करके मार डालना चाहे, उस समय वह जिन कल्पी साधक एकदम अडोल अकंप आसन लगा करके बैठ जाता है या खड़ा हो जाता है, सिर हो जाता है। क्या कर लिया? काया को स्थिर कर लिया। काया को स्थिर कर ली, मात्र काया को अडोल अकंप रखा है? नहीं, काया को बाह्य अपेक्षा से अडोल अकंप कर दिया है। और अब काया के माध्यम से होने वाली वेदना पर मेरा ध्यान लेश मात्र न जाए, उस समय कहा जाता है अडोल अकंप ध्यान है वह काय समाधारणता। ऐसी काय समाधारणता, यदि जो अभी अभी उदाहरण दिए हैं उसमें जिस समय काया के माध्यम से वेदना का अनुभव आता है, क्या आप समाधारणता करते हैं? छोटी मोटी वेदनाएं जब आती हैं, उन वेदनाओं पर मेरा ध्यान न जाए, मात्र स्वाध्याय में, प्रवचन श्रवण में, सामायिक में अपने आप में मग्न होने का अभ्यास करते रहें, तो वह अभ्यास बढ़ते बढ़ते कहां तक हो सकता है कि ये जो उदाहरण आए हैं वहां तक वह अभ्यास जा सकता है कि तीव्रतम वेदना हो तब भी मेरा ध्यान पर न जाए। उसे कहा काय समाधारणता। और काय समाधारणता से वह निरंतर चारित्र पर्यमान होता है। ऐसा चारित्र पर्यमान जीव यथाख्यात चारित्र, जैसी आत्मा की ख्याति है वैसा प्रकट कर लेता है। निरंतर स्वरूप में रमण, निरंतर स्वरूप में रमण, निरंतर स्वरूप में रमण। ऐसा निरंतर 2 घड़ी तक स्वरूप में रमणता हो जाए, लेश मात्र भी पर का जानना, पर को देखना, पर में रमना ना हो, उस समय कहा जाता है यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ है। और यथाख्यात चारित्र 13वें गुण स्थान पर ये सहयोगी केवली गुण स्थान, और ऐसा जिसमें होता है उस समय कहा जाता है वह सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है। वस्तुतः 13वें गुण स्थान पर वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गया है, परंतु अपेक्षा से कहा जाता है 4 आघाते भी बचे हुए हैं। इस कारण से जिस समय 4 आघाती स्वतः क्षीण होते हैं, उस समय कहा जाता है वे सिद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, परिनिर्वाण होकर के परिनिर्वाण को प्राप्त करके सर्व दुखों का अंत करते हैं। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गए? चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली पणत धम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पणत धम लुगुत्तमा। चत्तारि सनपवज्जामि अरिहन्ते सनपवज्जामि सिद्धे सनपवज्जामि साहू सनपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगले, 4 उत्तम, 4 शरणा, और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।